हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या रीड्रॉप करना या ड्रॉप करना आपके लिए सही है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने ड्रॉप किया है तो आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे कि आपका बेस्ट निकल के आए इस साल, या फिर क्या ऐसा नहीं करोगे कि फिर आपका सिलेक्शन ना हो। मतलब इसका ये हुआ कि आपने एक ड्रॉप किया या आपने 12th के साथ खूब ताकत लगा के कोचिंग की, तो क्या गारंटी है इस साल आपका फिर वो गलती आप ना करो और आपका सिलेक्शन फिर ना रुक जाए। तो इस पूरे वीडियो में इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, सारे प्लस पॉइंट लेंगे, सारा माइनस पॉइंट लेंगे। और ये वीडियो उन सारे बच्चों को देखनी चाहिए जो इस साल ड्रॉप करने का अपना मन बना रहे हैं, और या उन पेरेंट को देखना चाहिए जो ड्रॉप करने के लिए अपना मन बना रहे हैं। तो आगे बढ़िएगा। मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे ट्विटर पे भी, और यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इन डिटेल। ड्रॉप करने का मतलब होता है कि हमने एक साल तैयारी की और उस तैयारी में थोड़ी कमी रह गई, लेकिन मेरा मन है मैं डॉक्टर बनूं, या अगर जेई वाला बच्चा है तो वो इंजीनियर बने आईआईटी से। चलो एक साल ड्रॉप कर लेते हैं और लग के तैयारी करेंगे। फर्स्ट जो 12th पास बच्चा होता है, इसी साल 12th किया है, उसके लिए तो बड़ा आम बात होती है ये ड्रॉप करना। लेकिन जो एक साल तैयारी किया है उसके लिए रीड्रॉप करना आम बात नहीं होती है। थोड़ा सा घर वाले सभी लोग सशंकित होते हैं, डाउट में होते हैं। अब डाउट होना लाजमी भी है, क्योंकि उन्होंने आपको एक पूरा साल दिया, आप कहीं ना कहीं उस पूरे साल में सिलेक्शन अपना निकाल नहीं पाए। अगर आपके रैंक या मार्क्स क्लोज टू कट ऑफ आ गया, तब तो लगता है कि चलो यार एक ले लेते हैं और ड्रॉप, और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। जनरल के हैं 300 ला रहे हैं, जनरल के हैं 350 ला रहे हैं, 200 ला रहे हैं, 250 ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं। उनको अगले साल 600 लेके आना है एटलीस्ट, इन ऑर्डर टू गेट सीट एनीवेयर। और वो अगर ड्रॉप करने का डिसीजन ले रहे हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं, क्योंकि 200, 250, 300 नंबर बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, वो भी तब जब एक साल आपने ट्राई करके देख लिया है। तो आपको अपने आप से कई क्वेश्चन पूछना चाहिए अगर आप ड्रॉप करने जा रहे हैं तो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका टारगेट क्या है। इस साल आप क्या टारगेट करने वाले हो। आपका टारगेट 650 मार्क्स है, आपका टारगेट 625 है, आपका टारगेट है 680 या सिर्फ 600, या अगर आप SC/ST हो तो 450, 490। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि क्या आप ऑनलाइन या पढ़ने वाले हो, ऑफलाइन पढ़ने वाले हो, या सिर्फ सेल्फ स्टडी करने वाले हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हो। तीसरा आपका क्वेश्चन हो सकता है अपने आप से कि क्या मैं अपने आप को पूरे एक साल अगेन मोटिवेटेड कर सकता हूं, मोटिवेट रख सकता हूं। ये 3 क्वेश्चन ही आपको पूछने हैं। इनका अगर आंसर आपको सकारात्मक आता है, टारगेट ऊंचा मिलता है दिमाग से, अपने दिल से, और आपको लगता है कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे, या आपको लगता है आप ऑफलाइन करने वाले हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं या टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, जो भी इसमें आंसर आए। और तीसरा कि आप पूरे साल अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अगर ऐसा हाँ में आता है तो आप कन्विंस होकर आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बता देता हूं, मैंने इतने साल 21 ईयर्स मैंने एक टीचिंग करियर मेरा हो गया, और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ पे बच्चा डीरेल हो जाता है अपने प्रिपरेशन से, और कैसे वो एक अच्छा जो सीट हो सकता था वो रुक जाता है। या एक बच्चा सिलेक्शन भी लेता है तो अपनी डिजर्वेंस यानी जो उसकी क्षमता थी, उस क्षमता से वो नीचे रह जाता है। पहला होता है कि हम अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रख पाते। अगर हम लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी कि हम बीच में अपने आप को 1-2 महीना वेस्ट करा दें, और वो इतना दूर हो जाता है कि हमें वो सिलेक्शन से रोक देता है या कम रैंक लेके आता है। दूसरा, हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीव होने लगता है, एक एजम्पशन होने लगता है जो सही नहीं है, कि हमें सब आता है, हम तो एक बार पढ़ चुके हैं, अब तो हमें रिवाइज करना और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सबसे ज्यादा नकारात्मक बात होती है। आपको नहीं आता, आपने सिलेबस पढ़ा है, लेकिन आपने ढंग से कहाँ पढ़ा है, क्योंकि ढंग से पढ़ने वाले बच्चे का तो सिलेक्शन हो गया है। ये आपको सच्चाई जब जितनी जल्दी स्वीकार हो जाए उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन अगले साल होगा, उतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो सेल्फ बिलीफ है जो रॉन्ग है
कि आप को आता है सब कुछ और आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ये बदलने की ज़रूरत है। परहैप्स ये मान के चला जाए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। सम टाइम 1-1.5 घंटे की क्लास में आपको लगता है कि आपको आता है बिकॉज हाफ एन आवर का लेक्चर आपको आता था, उसकी वजह से आपने पूरा लेक्चर छोड़ दिया ना, तो हाफ एन आवर तो आपको आता था, लेकिन जो उसका क्या, जो 1 घंटा आपको नहीं आता था, उसकी वजह से आप नुकसान करा बैठे। तो ये आपको अपने से हटाना पड़ेगा। फिर आपको बहुत हाई लेवल ऑफ बाउंड्रीज अपने आप चारों तरफ ड्रॉ करनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रांग, जिसको ना आप तोड़ो ना आपके दोस्त तोड़े। कि आपको सेल्फ स्टडी का इतना घंटा चाहिए, आपको अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है, नो बर्थडे सेलिब्रेशन, नो आउटिंग एंड नथिंग टू डू विद पार्टी एंड स्मॉल दोस्ती, या क्लास के बाद थोड़ा बहुत रुकना, मस्ती करना चाय की दुकान पे, या इस तरह से यहाँ पे आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। उसके बाद वंस यू हैव डिसाइडेड, सब कुछ आपको लगता है कि आप डिसाइड कर चुके हो, तब आपको अपनी क्लास में ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि डे 1 से टीचर की नज़र में आप आ जाए, आपको लगे कि टीचर ने आप पे एक्सपेक्टेशन रख दी अपनी, टीचर को लगता है यू आर द वन जिसकी उसको खोज थी। हम लोग हर क्लास में एक बच्चे को ढूंढते हैं कि जो उस क्लास का टॉपर हो सकता है। एज ए टीचर मैं बताऊं, हम लोग स्टाफ रूम में आके यही बातें करते हैं, ये बच्चा टॉप कर सकता है इस साल, बहुत अच्छा बच्चा है। तो आपको उस कैटेगरी में आना है, और उसका एक सबसे बढ़िया तरीका होता है क्लास में आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे वर्क करें, जो बुकलेट होती है उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करें। ये सब अगर आप करते हो तो आप अपने आप उस लिस्ट में आ जाओगे। टेस्ट जो होता है वीकली, वो सर्वोपरि रखो उसको, उससे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती। टेस्ट को मान के चलो कि आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज या आपका मॉक टेस्ट है, 3 घंटे से कम कोई कोचिंग टेस्ट ले रहा है तो बेकार है। आपका टेस्ट जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हो उतना बढ़िया है। हम लोग अपने यहाँ हर वीक टेस्ट लेते हैं, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है आकाश, एलन, ये लोग भी 21-21 दिन पे टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं, वो फीलिंग, वो पढ़ने का, पढ़ के सॉल्व करने का, पेपर पे कुछ लिखने का, वो एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव है इस टाइम इन्वायरमेंट, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो आपके चारों तरफ हर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब एक्स्ट्रा हेल्प ले रहे हैं टीचर से, गाइडेंस ले रहे हैं, पेरेंट जागरूक हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट गली गली खुल गए हैं, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा नहीं बचा जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुल गए हैं। पहले जहाँ पे बहुत सब स्टैंडर्ड टीचर होते थे, अब वहाँ पे बेटर टीचर आ गए हैं। ठीक है सर, हर जगह बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट गाइडेंस तो बढ़ गई है, टेस्ट सीरीज की पहुँच हर जगह हो गई है, इसी से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो आप लोग, मैं कहूँगा कि अगर ये डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए, अदरवाइज केवल और केवल MBBS करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो बहुत सारे और फील्ड में जा सकते हो सकता है आप फ्यूचर में आके एक हॉस्पिटल खोल दो। पेरेंट को भी अपने बच्चे को ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने के पीछे नहीं लगना है। आपका बच्चा 2-3 अटेम्प्ट में 200, 300, 250 लेके आ रहा है और आप उसे पीछे पड़े हो कि आप ये डॉक्टर ही बनना है, इसको पढ़ाया जा रहा है 100 नंबर का गेन कर रहा है वो, क्योंकि बच्चे की जिद है उसे डॉक्टर बनना, आप उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे एज ए पेरेंट आपकी फॉल्ट हो जाती है। तो मैं सभी से बोलूँगा, डिसीजन ड्रॉप करने का आपका खुद का होना चाहिए। पेरेंट का भी डिसीजन बच्चों के की क्षमता को देखते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका समय भी वेस्ट हो जाए और बच्चे का सिलेक्शन भी ना हो पाए। हो सकता है कि आप कई बार अपने बच्चे को ओवर रेट करते हैं, लेकिन जो डेटा है वो हमेशा सही बताता है। बच्चा कई बार झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा वो हमेशा सही बताता है। डेटा हमेशा गलत नहीं होगा। एक बच्चा हर बार वही सिली मिस्टेक नहीं करके आएगा हर एग्जाम में। तो मुझे लगता है मैंने बड़ी ऑनेस्टी से वीडियो बनाया है। आप अपने कमेंट देके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा और आपका अपना व्यू क्या है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।